नज़रिया इज़ाफ़ियत कायनात का ढांचा तश्कील देने के लिए ज़माओ मकां कशिश शकल के ज़रिए खम खाते हुए बाहम ज़म हो जाते हैं। दरियाफ़त का साल 1905 और 1916। दरियाफ़त कुंदा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अहमियत आइंस्टाइन इन चंद साइंसदानों में से एक है जिन्होंने इंसान के कायनात को देखने के बुनियादी तरीक़ों में ही तब्दीली पैदा कर दी। इसने अपने नज़रिया इज़ाफ़ियत के ज़रिए कायनात की फ़ितरत के मुतालिक इंसानी इत्क़ादात को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। 20वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी और रियाजी में होने वाली पेशरफ्त इस मनकसर अलमजाज अजीम साइंसदान की एहसानमंद है। इसने साइंसी नज़रियात को किसी भी दूसरे साइंसदान से ज़्यादा मुतासर किया है, लेकिन इसके इब्तदाई 25 साल की ज़िंदगी देख कर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये लाउबाली नौजवान कभी साइंस के मैदान में दाखिल भी हो सकेगा या नहीं। इसे बिलाशुबा 20वीं सदी का अजीम साइंसदान तस्लीम किया जाता है। दरियाफ़त का अमल 1979 में जर्मनी में पैदा होने वाले आइंस्टाइन एक आम सा लड़का था और इसमें गैर मामूली जहानत की कोई अलामत नज़र न आती थी। स्कूल में इसका शुमार निकम्मे लड़कों में होता था और खेलों में भी इसकी कारकर्दगी मायूस कुन थी। ग्रामर पढ़ाने वाले साजा इससे आजिज़ थे। 16 साल की उम्र में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के वालिद ने स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ुरिख में वाक़या पोली क्लिनिक इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाने के लिए इसकी हौसला अफजाई की ताकि वो कोई हुनर सीख कर अपने ख़ानदान की कफालत कर सके, लेकिन अल्बर्ट दाखिले के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। ताहम स्कूल का मुंतज़म इसकी रियाजी की सलाहियतों से मुतासर हुआ और इसने अल्बर्ट के लिए करीबी इलाके आरवा में हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने का इंतज़ाम कर दिया। इसकी निस्बतन बेहतर कारकर्दगी की वजह से 17 साल की उम्र में इसे ज़ुरिख में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ इसने रियाजी और साइंस में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में इसके खिलाफ बहुत शिकायतें इकट्ठी हो गई। वो अपनी मर्जी का मालिक था और इसके साजा ने इसके खिलाफ कई बार रिपोर्ट की। ग्रेजुएशन के बाद इसने पढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन इसके ग्रेड अच्छे नहीं थे। आखिर मायूस होकर इसने साइंस में दिलचस्पी तर्क कर दी और छोटी मोटी नौकरियों से अपना गुजारा करने लगा। 1903 में इसने स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी हासिल कर ली, जहां इसे पेटेंट के लिए पेश की जाने वाली दरख्वास्तों की तकनीकी और दुरुस्तगी को देखना था। ऐसा नज़र आता था कि इसके साइंसी कैरियर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। 1904 में एक बार ट्राली कार में सफ़र करते हुए आइंस्टाइन के जहन में अचानक एक नया ख्याल आया। इसने तस्वर की कि आंख से देखा कि एक लिफ्ट में एक आदमी मौजूद है और ये लिफ्ट बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है। आइंस्टाइन ने फौरी महसूस किया कि इस ख्याली तजर्बे का तस्वर एक ऐसे मसले की तरफ रहनुमाई कर सकता है जिसने इसे और पूरी साइंसी दुनिया को कई बरसों से परेशान कर रखा है। आइंस्टाइन ने तस्वर किया कि लिफ्ट बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है और लिफ्ट में मौजूद आदमी को ये बात मालूम नहीं है कि वो लिफ्ट समेत गिर रहा है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द लिफ्ट यानी लिफ्ट के लिहाज से नहीं गिर रहा था। जब रोशनी की शुआएं लिफ्ट को अबोर कर रही होती हैं तो इस दौरान लिफ्ट कदरे नीचे जा चुकी होती है। याद रहे कि इस ख्याली तज्जिए में लिफ्ट के गिरने की रफ्तार को इतना तेज़ तस्वर किया गया था कि वो रोशनी की रफ्तार के करीबन 2 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से गिर रही थी। लिफ्ट में सवार आदमी को ऐसा नज़र आता कि जैसे रोशनी की शुआएं कदरे ऊपर की तरफ मुड़ गई हो, गोया कि हमारी इज़ाफ़ियत से शकली मैदान ने रोशनी को मोड़ दिया है। रोशनी ना सिर्फ मुड़ सकती है बल्कि ये भारी फल्की अजसाम मसलन सितारों के शकली मैदान की वजह से मुड़ती भी है। आइंस्टाइन के इस नज़रिए की तस्दीक 1919 में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण के मौके पर की गई।